क्या डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी अब थमने जा रही है? क्या भारत ने फैसला ले लिया है कि इस टैरिफ का जवाब अब उसी के अनुसार देना होगा? खबरें तो यह भी मिल रही हैं कि भारत अब एक बड़ा फैसला लेने की फिराक में है और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आज की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारत सोच रहा है कि दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैंने कहा सूत्रों के हवाले से खबर है, इसे आप विश्वसनीय तौर पर खबर नहीं मान सकते क्योंकि ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी जो चर्चाएं चल रही हैं, देखिए एक बहुत बड़ा व्यापार है, बाजार है, भारत और अमेरिका के बीच में हम साझेदार हैं। ऐसे में किसी भी एक चीज को रोक देना, और वो भी दवाइयां, कुल मिलाकर जितनी भी दवाइयां वहां पर बिकती हैं उसमें से 40% भारत की तरफ से दी जाती हैं। अगर ऐसा हुआ कि वहां पर दवाइयां भेजनी भारत बंद कर दे तो हम अपनी सप्लाई किसके साथ करेंगे? यह बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, खबरें ये मिल रही हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है कई देशों पर, कुछ कंपनियों ने, अब चूंकि उनको लागत ज्यादा पड़ रही है तो उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। इससे अमेरिका में व्यापारी भी नाराज हैं और जो खरीदने वाले हैं वो भी नाराज है, कह रहे हैं कि ये टैरिफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। केले और कॉफी जैसी चीजें वहां पर इतनी महंगी मिल रही हैं कि वहां पर लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका को दवाइयां भेजना बंद कर सकता है भारत। क्या ये पॉसिबल है? आज ही गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स एक संस्था है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस क्वार्टर के अंत तक, ये जो मौजूदा क्वार्टर चल रहा है ना, अगले 3 महीने में अमेरिका की जीडीपी $432 बिलियन ड्रॉप कर सकती है, $432 बिलियन। और ये अमेरिका की कुल जीडीपी का 1.6% होगा। मतलब ये अगस्त चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% और डाउन कर जाएगा और कुल नुकसान है $432 बिलियन। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। मतलब अमेरिका अब दूसरी रिपोर्ट आर्थिक मंदी का दौर झेल सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा? एग्जैक्टली। त्योहारों का मौसम होगा, जिस वक्त अमेरिका में मंदी आने वाली है ना, वो क्रिसमस होता है वहां पे, न्यू ईयर होता है, उसी वक्त ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा। सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, मैं बताता हूं कैसे। जैसे अमेरिका एक देश है, वहां कुछ सामान कनाडा से जा रहे हैं, कुछ अमेरिका से जा रहे हैं, कुछ चाइना से जा रहे हैं और वहां के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया है। अब ये सप्लाई कम हो रहा है वहां पे, तो अंत में अल्टीमेट भुगतना किसको पड़ेगा? अमेरिकी कंज्यूमर को। त्योहारों के मौसम में जब कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी तो भारत से टेक्सटाइल सप्लाई नहीं हो सकेगा हाई टैरिफ के कारण। जो होगा भी वो महंगा मिलेगा। जो कॉफी आती है ब्राजीलियन, वो सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्राजील पे ऑलरेडी उन्होंने लगा के रखा है, और इतना ही लगाया है, लगभग 40-50%। हाँ बिल्कुल। वो जितनी चीजों की जरूरत है, जैसे एपरल्स हो गए, हीरे जवाहरात हो गए, जो कि त्योहारों में आमतौर पे लोग खरीदते हैं, वो भारत की तरफ से जाता है। तो सिर्फ भारत ब्राजील मत समझिए, जितनी भी दुनिया के देश है सब पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा के रखा है, इंक्लूडिंग कनाडा। अब ये क्या होगा कि वो लोग या तो कम माल भेजेंगे वहां पे, और भेजेंगे तो महंगा भेजेंगे। तो इसका असर होगा किस पे? अमेरिकी कंज्यूमर पे, उसको महंगा सामान मिलेगा। पहला पॉइंट नंबर 1। इसीलिए कह रहा है कि वहां पे महंगाई बढ़ेगी और मंदी आएगी, आर्थिक मंदी आएगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिका की जो दूसरे देशों में काम कर रही है और दूसरे देशों को, लोगों को रोजगार दे रही है, वो हमारे यहां आओ। अचानक वो फैक्ट्रियां तो बंद कर नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे कि मान लिया कि एप्पल एक कंपनी है, वो भारत में एक मोबाइल बना रहा है, आईफोन। अब वो अचानक ट्रंप के कहने पे वो भारत में बंद करके वहां तो आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? ट्रंप चूंकि टैरिफ लगा दिए हैं तो वो अपने फोन को किसी दूसरे मार्केट में भेजना शुरू कर देगा अमेरिका के अलावा। यही करेगा ना कंपनी, कोई भी रहेगा तो इससे क्या होगा कि सप्लाई वहां भी कमी आएगी। अब अमेरिका में जो आईफोन की मान लिया कि डिमांड है 100 मिलियन पीस, और वो जानबूझ के दूसरे देशों में भेज रहा है महंगा के चलते, तो वहां क्या करेंगे? या तो ज्यादा दाम पे खरीदेंगे या मिलेगा ही नहीं।
तो ये गड़बड़ी है। अब आते हैं दवाइयों पर। आपने कहा सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं जो सच्चाई है, जो कि ऑलरेडी ओपन है। भारत मान लिया कि अमेरिका में 100 रुपए की दवाई भेज रहा था, अब वहां उस पर जेनरिक मेडिसिन है। ये जेनरिक मेडिसिन वैसी मेडिसिन है जिनका कंपोजिशन वही रहता है, लेकिन ये कम दामों में मिलते हैं, सस्ता मिलते हैं। प्राइवेट कंपनियां नहीं बनाती है, सरकार इसे बनाती है और भेजती है। अब वो क्या हुआ कि टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपना 35% दवा डाइवर्ट कर दिया है, ये पक्की खबर है। पहला कंसाइनमेंट चला गया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला है 2-3 दिन में। समझ गए? अमेरिका के लोगों को दवाई की कमी होगी, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत भेजता है उसमें कमी होगी, इसीलिए अमेरिका में विरोध हो रहा है। अभी द टैरिफ इफेक्ट पे एक जॉर्ज रॉबर्टसन है, उनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है और उन्होंने कहा है कि एनजीडीपी जो अमेरिका का है वो 1% फॉल कर गया है सिर्फ खबर से। वहां के बाजार में ब्लड बाथ होने वाला है, याद रखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी किया वो अमेरिका के हित में किया कि ठीक है फैक्ट्रियां अमेरिका में बननी चाहिए, अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यह अचानक नहीं होगा, यह धीरे 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 होगा। अचानक अगर आप बंद करते हैं तो डिसरप्ट हो जाता है सप्लाई लाइन, और जो दूसरे देश क्या करेंगे वो फिर दूसरा मार्केट ढूंढेंगे। भारत कुछ चीजें ब्राजील भेजेगा, कुछ चीजें चाइना भेजेगा, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, कुछ चीजें जापान भेजेगा, जो अमेरिका भेजता था। तो कहीं ना कहीं तो ये एडजस्ट कर लेगा, अमेरिका का नुकसान होगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोगों को, अमेरिकी लोगों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा, और इसको वो ट्रंप टैरिफ कह रहे हैं कि हर प्रोडक्ट पे वहां लिखा रहना चाहिए। अमेरिका का मिड कैप जो है वो कल डाउन हुआ है। उसके बाद जो महंगाई है वो 3% से लेकर 20% तक बढ़ने वाली है। ये कल की रिपोर्ट है अमेरिकी मार्केट की। ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में सब सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो बड़ा तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, और खास करके कंज्यूमर गुड्स वाले और फार्मास्यूटिकल्स वाले, वो लिटरली ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। अब स्टील आता था, मान लिया कि भारत से स्टील जाता है, चाइना से जाता है, स्टील महंगा हुआ, वहां के घर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। भारत में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार। अमेरिका में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है इलाज और घर। वहां होम और मेडिसिन, जो इलाज है, ये सबसे प्रायोरिटी है वहां के लोगों का। ये दोनों महंगा कर रहे हैं ट्रंप, ये हो रहा है वहां पे। नहीं तो अब मैं एक और बात बता रहा हूं। मैं जो सूत्रों के हवाले से बता रही थी, मतलब ये खबर पक्की है कि दवाइयां भेजना बंद करेगा भारत? धीरे धीरे कम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक सप्लाई, हाँ अचानक सप्लाई लाइन बंद तो कर नहीं सकते ना। ये क्या करेगा कि मान लिया कि मैं 5 ट्रक भेजता था रोज, अब मुझे उस मेरे पे टैरिफ लगा दिया, तो मैं देख रहा हूं कि एक आध ट्रक कोई दूसरा ले जाए, तो चलो भाई ऑस्ट्रेलिया तुम्हें चाहिए, हाँ तुम ले जाओ। फिर मैं देख रहा हूं अभी चाइना जा रहे हैं, ब्राजील के आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, यानी अभी लूला डी सिल्वा ने फोन पे बात किया, तो हम तो अलग अलग मार्केट ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं जो अमेरिका भेजते थे उसको कम करके कहीं ना कहीं कर लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआत में, इसको इनिशियल शॉक बोलते हैं मार्केट के लिए, तो इनिशियल शॉक लगेगा। लेकिन भारत वेरीफाइड मार्केट्स है, हमारा किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं है। हम क्या करते हैं कि सभी देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा अपना माल कंज्यूम कर देंगे, खपत कर देंगे। लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि उसने तो लगभग दुनिया के सारे देशों पर टैरिफ लगा के रखा है। यह हो रहा है हकीकत में। अब मैं आखिरी और कंक्लूजन पे बता रहा हूं। कल ही अमेरिका के इकोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने बाकायदा स्काई टेलीविजन पे बैठकर कहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के समय अमेरिका में भयानक मंदी आने वाली है, हजारों लोगों की नौकरियां जाएगी, सामान महंगे मिलेंगे, और लोग सड़कों पे उतरेंगे और ट्रंप को गालियां देंगे। और उसी से बचने के लिए ट्रंप ने धीरे धीरे आपातकाल लगाना शुरू कर दिया है। आज वाशिंगटन से शुरू हुआ है, वाशिंगटन से शुरू हुआ है, धीरे धीरे ये एक सेना के या पुलिसिया दमन के आधार पर यह दबाने की कोशिश करेगा। याद रखिए उसी वक्त मिड टर्म भी होने वाले हैं अमेरिका में, उसी के आसपास। इस वक्त ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में 38% है, मात्र 38%। ये और गिरने की उम्मीद है, तो वो फंस चुका है। लेकिन एक बात और है
वहीं के जानकार बता रहे थे कि ट्रंप इज मास्टर ऑफ यू टर्न। वो कब अचानक यू टर्न ले लेगा वो कोई ठिकाना नहीं है। देखेगा कि चारों तरफ से बहुत गालियां पड़ने वाली है तो वो अचानक बोलेगा कि जैसे थे पहले वैसे ही रहेंगे, नहीं, अब तो भारत हमारा दोस्त है, मोदी तो हमारा भाई है। ये सब यू टर्न तो ये ऐसे ले रहे हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए बीएलए को बता दिया आतंकवादी संगठन। नहीं, और ये पाकिस्तान वाला मामला है, मैं चाहता हूं कि उसका एक और वीडियो बनाए। ये बहुत बड़ी रणनीति है। आपको क्या लगता है असीम मुनीर अमेरिका की धरती पे खड़े होकर आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से डुबाने की धमकी दे रहा है या भारत से धमकी वो बिना किसी इशारे के कर रहा है? नहीं, ट्रंप जो है एक्सलेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में जंग हो। अगर भारत अभी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा ना तो देखिए कि भारत के किसी इंस्टॉलेशन पे, किसी डैम पे, कोई ट्रांसपोर्ट पे ये हमला करवाएगा ये आदमी। वो चाहता है कि भारत एक युद्ध में उलझे ताकि तब वो भारत को ममोड़ सके। ये उसकी रणनीति है। और मैंने कल भी ये कहा था कि आदमी जो बड़े जमींदार होते हैं ना अपने यहां लठैत रखते थे कि तुम जाओ मेरे लिए उसको मारो उसको मारो। पाकिस्तान अमेरिका का वही लठैत है कि जब जरूरत करता है तो अफगानिस्तान को मारने के लिए भेज देता है या ईरान को गाली दिलवा देता है या भारत को करवा देता है। यही काम पाकिस्तान का है, वो करवा रहा है। वो मैं विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन इतना जान जाइए कि ट्रंप अमेरिका को डुबा रहा है और ये वहां के तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। बहुत कम आपको मिलेंगे लोग जो कहेंगे ट्रंप का ये टैरिफ जो इसको एक फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका को फायदेमंद हो। ठीक है, ठीक है। तो अमेरिका को दवाइयां भेजना बंद करेगा भारत या शुरुआत में कम करेगा और झटका देने की कोशिश करेगा? क्या इनके पीछे सच्चाई थी ये आपने समझा। किस किस देश से डील कर सकता है भारत ये आपको समझ में आया। और इसी के साथ क्या रणनीति है ट्रंप की और कैसे बैकफुट पर बार बार वो आना जानते हैं और शायद हो सकता है एक बार फिर से ये सब कुछ चीजें खत्म कर दे और पहले जैसी चीजों पर वो फिर से वापस आ जाएं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप क्या राय रखते हैं इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए भी आपको एनएमएफ न्यूज ही देखना है। नमस्कार।